वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जोधपुर ने पर्यटन में रचा इतिहास, सीएम बोले कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना शहर। उदयपुर ने पर्यटन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए वर्ष 2025 में 38 लाख से अधिक पर्यटकों का स्वागत किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुशी जताते हुए कहा कि जोधपुर अब एक कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में वैश्विक पहचान बना चुका है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की विरासत भी नीति का परिणाम बताया है और पर्यटन को अर्थव्यवस्था के लिए अहम बताया। गेहूं खरीद के लिए 1 फरवरी से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए भारत सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य के किसान 1 फरवरी से 25 फरवरी तक अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान स्वयं या ई मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध गेहूं खरीद पोर्टल से पूरी की जाएगी। 1 फरवरी से लागू होंगे 5 बड़े बदलाव, एलपीजी, पान मसाला और फास्टैग पर असर। 1 फरवरी 2026 से देश में 5 बड़े बदलाव लागू होंगे जो आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। एलपीजी सिलेंडर और एटीएफ की कीमतों में संशोधन होगा। तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। फास्टैग के केवाईसी नियम सरलीकृत होंगे और फरवरी में लगभग 10 बैंक छुट्टियां भी रहेंगी। इन परिवर्तनों से दैनिक खर्च और बैंकिंग लेन देन प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए नागरिकों को समय पर तैनाती करने की सलाह दी गई है। मावठ और शीतलहर से कांपा राजस्थान, बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। राजस्थान में मावठ और शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे आमजन का जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश को लेकर फिर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में गिव अप अभियान बना राष्ट्रीय मॉडल, कोई पात्र वंचित नहीं रहेगा। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में अब कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश का गिव अप अभियान देश का दूसरा अभियान मॉडल बन चुका है, जिसे अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। अब तक 24 लाख से अधिक नागरिकों ने स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाया है। बाड़मेर जिले से अकेले 1,56,000 लोगों ने गिव अप अभियान के तहत पात्र परिवारों को योजना में शामिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इकोनॉमिक सर्वे में संकेत, 2030 तक रोजगार में 13% तक वृद्धि संभव। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि यदि कार्यबल में औपचारिक कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए तो 2030 तक रोजगार में 13% तक वृद्धि संभव है। वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कुशल कार्यबल में 12% की वृद्धि रोजगार प्रधान क्षेत्रों में अहम योगदान दे सकती है। सर्वेक्षण ने तेज सुधारों और प्रशिक्षण में निवेश पर जोर दिया है ताकि श्रम बाजार में अवसर बढ़े और देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिले। बेणेश्वर मेले का शुभारंभ, 800 पुलिसकर्मी तैनात, नाइट विजन कैमरों से निगरानी। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में आदिवासियों के महाकुंभ कहे जाने वाले राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले का गुरुवार से शुभारंभ हो गया है। महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा कृष्ण मंदिर पर सप्तरंगी ध्वजा फहराकर 5 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। मेले के दौरान जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा के लिए 800 से अधिक पुलिसकर्मी और नाइट विजन कैमरे तैनात किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। इन नियमों में ओबीसी, एससी/एसटी छात्रों के प्रति उत्पीड़न पर कार्रवाई का प्रावधान था, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया था। छात्रों के बीच बढ़ते गुस्से और याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम अस्पष्ट है। फिलहाल 2012 के नियम लागू रहेंगे और नए नियमों को वापस या संशोधित किए जाने तक कोई असर नहीं होगा। तेंदुपत्ता नीलामी से आदिवासी अर्थव्यवस्था को मजबूती, 10 करोड़ से अधिक कमाई का अनुमान।
दक्षिणी राजस्थान के जंगलों में मिलने वाला तेंदुपत्ता इस वर्ष आदिवासी समुदाय के लिए बड़ी आर्थिक उम्मीद बनकर उभरा है। चेतक सर्किल स्थित वन भवन में तेंदुपत्ता की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। शुरुआती बोली के आधार पर सरकार को 10 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलने का अनुमान है। बढ़ती मांग से न केवल बीड़ी उद्योग को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय आदिवासी परिवारों की आय और आजीविका को भी मजबूत सहारा मिलेगा। पोखरण में धूमधाम से शुरू हुआ मरु महोत्सव, मनीष वर्षा बने विजेता। परमाणु नगरी पोखरण में विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ धूमधाम से हुआ। 4 दिवसीय इस सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत जिला कलेक्टर प्रताप सिंह व अन्य अतिथियों ने पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मिस्टर और मिस पोखरण 2026 प्रतियोगिता रही, जिसमें मनीष कुमार सेन और वर्षा भाटी विजेता बने। घूमर, गैर, भवाई नृत्य और ग्रामीण खेलों ने उत्सव को खास रंग दिया। विश्वेंद्र सिंह का ऐलान, 13 फरवरी को मोती महल पर फहराएंगे रियासतकालीन झंडा। भरतपुर के पूर्व राज परिवार की मोती महल पर रियासतकालीन झंडा फहराने को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। पूर्व राज्य परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि वे 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल की जयंती पर स्वयं झंडा फहराएंगे। उन्होंने चुनौती भरी लहजे में कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाए। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते यह मामला फिर से उलझ गया है। बजट से पहले मंत्री मदन दिलावर ने नई भर्तियों और संविदा कर्मियों पर बड़ा बयान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बजट सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में नई भर्तियों से जुड़ी घोषणाएं की जाएंगी, जिसमें युवाओं में रोजगार की उम्मीदें बढ़ेंगी। इसके अलावा संविदा कर्मियों के लिए भी राहत और नए कदमों की घोषणा की जाएगी। मंत्री के इस बयान से राजस्थान के युवाओं और संविदा कर्मियों की उम्मीदें जग गई हैं और आने वाले बजट में उनके हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण ने बच्चों को बढ़ते स्क्रीन टाइम पर जताई गंभीर चिंता। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बच्चों और युवाओं में डिजिटल लत बढ़ने को गंभीर चिंता बताया गया है। सर्वेक्षण में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच के लिए आयु आधारित सीमाएं तय करने की सिफारिश की गई है। कोविड-19 के दौरान बढ़ी ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भरता कम कर ऑफलाइन गतिविधियों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। जयपुर में 43,421 लीटर संदिग्ध घी जब्त, फर्म पर की बड़ी कार्रवाई। जयपुर के माचेड़ा क्षेत्र स्थित गिद्धर मिल्क फूड प्रोडक्ट से 43,000 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया गया। यह घी भोग विनायक ब्रांड के नाम से उत्पादन किया जा रहा था और मिलावट के संदेह में पकड़ा गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले से लिए गए इसी ब्रांड के नमूने जांच में अनसेफ पाए गए थे। इसके बाद विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाकर फर्म पर कार्रवाई की। सेवा महाकुंभ में 2000 दिव्यांग लाभान्वित, हर उपखंड से 150 पहुंचाने का लक्ष्य। वस्त्र नगरी के काशीपुरी क्षेत्र में सेवा और समर्पण का महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान में जिले के 2000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर क्षेत्र में कम से कम 150 दिव्यांगजनों को शिविर स्थल तक पहुंचाया जाए। इसका उद्देश्य दूर दराज के जरूरतमंदों तक भी सुविधा पहुंचाना और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में पीएम श्री विद्यालय बन रहे शिक्षा के प्रतीक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में पीएम श्री विद्यालय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रतीक बन रहे हैं। इन विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं और विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि पीएम श्री विद्यालय न केवल अकादमिक उत्कृष्टता का उदाहरण बने, बल्कि छात्रों में नैतिक मूल्यों, विज्ञान और तकनीकी क्षमताओं को भी विकसित करे, जिससे वे समाज और राष्ट्र के लिए जिम्मेदार नागरिक बन सके। आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिकाएं विकसित, संसाधन और स्थान का आधार तय। मंत्री दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित करने की योजना की जानकारी दी। इस योजना में केंद्रों के स्थान और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को आधार बनाया जाएगा। पोषण वाटिकाओं के माध्यम से बच्चों और माताओं को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर सुधारना और आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यक्षमता को और प्रभावी बनाना है। स्पेन का कपल हुआ कोटा के टाइगर का फैन, भारत आकर मिला।
कोटा जिले के इटावा खतौली क्षेत्र में रेप्टाइल्स का रेस्क्यू करने वाले हयात खान, जिन्हें लोग टाइगर के नाम से जानते हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हो गए हैं। उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर स्पेन से एक दंपत्ति उनसे मिलने भारत पहुंचे। कोटा के इटावा पहुंचने पर कपल का पारंपरिक तरीके से पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान हयात खान टाइगर के सम्मान के रोड शो को भी निकाला गया, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। कोटा भोपाल सफर होगा आसान, नया एक्सप्रेसवे 9 घंटे से घटाकर 5 घंटे। कोटा और भोपाल के बीच यात्रा समय जल्द ही काफी घट जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले कोटा विदिशा एक्सप्रेसवे के निर्माण से यह दूरी आसानी से तय की जा सकेगी। वर्तमान में 9 घंटे का सफर अब लगभग 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से यात्रियों को सुविधा बढ़ेगी, समय की बचत होगी और क्षेत्र के आर्थिक और पर्यटन विकास में भी मदद मिलेगी। सोनम वांगचुक जेल में दूषित पानी पीने से बीमार, पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार। लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक जोधपुर सेंट्रल जेल में एनएसए के तहत हिरासत में है। जेल के दूषित पानी के कारण उन्हें पेट की गंभीर समस्याएं हो रही हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निर्देश दिया कि विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट उनकी स्वास्थ्य जांच करे। यह कदम जेल में कैदियों के स्वास्थ्य अधिकार की सुरक्षा को दर्शाता है। सरिस्का बाग परियोजना में नए पर्यटक रूट बनाने का प्रस्ताव तैयार। सरिस्का बाग परियोजना में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ पर्यटकों को भी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए परियोजना विभाग ने पर्यटकों के लिए नए रूट तैयार करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) को भेजा जाएगा। नए रूट से पर्यटकों को आर्थिक सुविधाएं मिलेंगी और वे सुरक्षित और आसान तरीके से सरिस्का क्षेत्र का भ्रमण कर सकेंगे, जिससे परियोजना और पर्यटन दोनों को लाभ होगा। अंडर 23 कर्नल CK नायडू ट्रॉफी के लिए अव्यांश सिंह का चयन। भरतपुर जिले के प्रतिभाशाली क्रिकेटर और राइट हैंड ओपनर बल्लेबाज अव्यांश सिंह ने राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई है। BCCI द्वारा आयोजित अंडर 23 कर्नल CK नायडू ट्रॉफी के लिए उनका चयन राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में किया गया है। हाल ही में राज्य स्तरीय अंडर 23 और सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में उनके निरंतर और प्रभावशाली प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें महत्वपूर्ण अवसर दिया है, जिससे जिले में खुशी की लहर है। बीकानेर में सेना भर्ती रैली शुरू, पहले दिन अग्निवीर अभ्यर्थियों का दमदार प्रदर्शन। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के खेल स्टेडियम में गुरुवार को भारतीय सेना भर्ती रैली का शुभारंभ हुआ। उप महानिदेशक भर्ती ब्रिगेडियर उपेंद्र कौशल ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। भर्ती प्रक्रिया में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चुरू और झुंझुनू जिले के अभ्यर्थी शामिल हुए। पहले दिन 1.5 किलोमीटर दौड़, शारीरिक दक्षता और माप परीक्षण आयोजित किए गए। स्वास्थ्य जांच और ड्रग स्क्रीनिंग के जरिए भर्ती की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। युवाओं में भर्ती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। भरतपुर के मधुमक्खी पालक परेशान, सरसों के शहद की भांति से बिक्री प्रभावित। भरतपुर के मधुमक्खी पालक सरसों के शहद को लेकर फैल रही भ्रांति से परेशान है। सर्दियों में जमने वाला शहद लोग मिलावटी समझ लेते हैं, जबकि यह शुद्ध और प्राकृतिक है। जिले के मधुमक्खी पालकों ने गुरुवार को कृषि सभागार में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में जिला कलेक्टर कमर चौधरी को समस्याएं बताई। उन्होंने शहद की विशेषताओं को बताने और क्रेताओं तक पहुंच बनाने के लिए सरकार से सहयोग की मांग की, ताकि उनका रोजगार सुरक्षित रह सके। राजस्थान विधानसभा में उठा लेपर्ड मूवमेंट मुद्दा, सरकार लाएगी इमरजेंसी प्रेडेटर प्रोटोकॉल। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जयपुर में तेंदुओं की बढ़ती आवाजाही का मुद्दा उठा। सरकार ने बताया कि बीते 1 वर्ष में शहर के 7 क्षेत्रों में तेंदुए देखे गए। हालांकि किसी भी घटना में जनहानि नहीं हुई है। वन विभाग ने सभी मामलों में तेंदुओं का सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा। वन मंत्री ने जल्द ही 24 घंटे सक्रिय 1926 हेल्पलाइन शुरू करने और महाराष्ट्र की तर्ज पर इमरजेंसी प्रेडेटर प्रोटोकॉल लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।